अमेरिकी सेंट्रल बैंक की बैठक से पहले भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी। सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट ऊपर, निफ्टी में भी 17,900 की तरफ बढ़े कदम। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.25% ऊपर। बाजार में सभी सेक्टर्स में खरीदारी। ऑटो, मेटल, रियल एस्टेट शेयर में सबसे ज्यादा रौनक। आईटी सेक्टर में भी दिख रहा है दम। 5% से ज्यादा तेजी के साथ कोफोर्ज बना वायदा का टॉप गेनर। क्रेडिट ग्रोथ पहुंची 9 साल की ऊंचाई पर 15% के पार। इंडिया रेटिंग की रिपोर्ट। सरकारी और पीएसयू दोनों बैंक में रौनक। FY23 में 13% रह सकती है ग्रोथ। एमडी और सीईओ के इस्तीफे के बाद लगातार दूसरे दिन कैनफिन होम्स में भारी गिरावट। 3 दिनों में 15% से ज्यादा टूटा शेयर। और फेस्टिव सीजन से पहले फुटवेयर शेयर्स में चहलकदमी बढ़ी। मेट्रो 2 दिन में करीब 10% ऊपर। मिर्जा, रिलैक्सो, कैंपस, बाटा समेत दूसरे शेयर्स में भी 5% तक की तेजी। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज एक बहुत ही शानदार दिन है, जबरदस्त तेजी है यहाँ पे। आपने सवाल हमसे फटाफट पूछ सकते हैं। 7045220000 पर आप नंबर पे हमें सवाल भेजते रहिए। फटाफट हम लोग देंगे जवाब। और आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। गाबा सर नमस्कार। और एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग डे, तमाम चिंताओं को दूर करते हुए निफ्टी 17,856। यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? अब भी अच्छा रास्ता है, लेकिन इतना है कि बहुत गैप अप खुला। गैप अप का सस्टेन भी किया। यहाँ पर थोड़ा 17,855 है। अब तक हो सकता है थोड़ा और अप मूव मिल जाए। ट्रेंड अब तक कहेंगे ये आज का मूव बहुत बढ़िया है। इसका मतलब अगर 2-4 दिन देखते हैं तो मुझे मार्केट ऊपर नजर आता है। आज का लो आज के हिसाब से एक अहम हो जाता है, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। सपोर्ट है 17,800 और थोड़ा डिप मिल जाता है 17,800 तक से भी तो भी ठीक है। वहां पर बाइंग बनेगी। स्टॉप बिलो टुडेज लो, फिर एक फ्रेश अप मिल सकता है। वो है करीब 60 पॉइंट दूर, ज्यादा दूर नहीं है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे अब भी अच्छा लगता है। अब ट्रेड कर रहा है 41,524। मुझे लगता है इसमें आपको बाकी है और हो सकता है 41,800 भी देखने को मिल सकता है। कहीं पर भी मुझे वीकनेस नजर नहीं आती। अप मूव में एक साइडवेज मूव मिला, ये कंसोलिडेशन है, वीकनेस नहीं लगती फिलहाल। ओके, तो गाबा सर को अभी भी मजबूती दिख रही है और 41,800 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। गाबा सर, कोई शेयर भी आपको पसंद आ रहा है क्या इस वक्त अभी तत्काल, अगर किसी को खरीदना हो तो? या मुझे आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है। आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है इसमें ताकत है और स्पेस भी, उस स्पेस कवर करने के लिए। और मुझे लगता है ट्रेड करा 919 में आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉप लगा देना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में। मैं कहूँगा करीब 910 का, बस ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 930 देखने को मिल जाए। तो अगर 930 चला गया तो बैंक निफ्टी में ताकत मिलेगी ना। तो आईसीआईसीआई बैंक पर ध्यान देना चाहिए आज। करेक्ट लॉजिक है इसमें। और आईसीआईसीआई बैंक में आप 930 के लक्ष्य के लिए हासिल कर सकते हो। और 930 जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी में भी मजबूती आएगी। वेटेज ज़्यादा है इनका, इसलिए इसका फ़ायदा इनको होगा। चलिए फटाफट अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से। शब्बीर, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, मेरे पास CDSL का शेयर है सर। 40 स्टॉक है 1390 के भाव में। अच्छा, तो जी 2-3 महीने का टाइम है सर। क्या वेट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए सर उससे? 3 महीने का समय दे सकते हैं। गाबा सर, 3 महीने के लिए CDSL का लक्ष्य बताइए सर। 1390 में इन्होंने खरीदा है। मैं पहले चार्ट निकाल लेता हूँ CDSL का, क्योंकि ये नॉर्मली ये चार्ट जो है ये BSE में लिस्ट नहीं है, लेकिन CDSL का चार्ट यस मुझे मिल गया। ये चार्ट सिर्फ NSE में लिस्टेड है। और इसका जो चार्ट के हिसाब से जब देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रिसेंटली लो देखा हमने कल 1300 का, यहाँ पर संभल जाए। आज का मूव अच्छा है, लेकिन लार्जर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो CDSL में अप मूव है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा वक्त दीजिए, 1500-1600 का भी जोन देखिए, लेकिन वक्त देना पड़ेगा। लोअर लेवल में बहुत अच्छे सपोर्ट है, तो रुकिए, होल्ड कीजिए CDSL को होल्ड कीजिए। 1500 तक जा सकता है शब्बीर, ये तो इस पर आपको रुकना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ हैं सोमेश जाला और राजस्थान से। सोमेश, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे सर एक तो टाटा पावर के शेयर हैं 200 शेयर और एक अंबुजा सीमेंट के 33 शेयर सर।
तो दोनों में सर 10 साल 15 साल सर निकाल सकता हूँ, तो क्या करूँ सर? 10 साल 15 साल रुकने की इरादे हैं आपके? हाँ गावा सर, टाटा पावर और अंबुजा सीमेंट 10-15 साल तक रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए बड़े बड़े लक्ष्य। बस तो फिर अगर टाटा पावर में जब होल्ड ही कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। प्रोस्पेक्टिव 10-15 साल का बहुत अच्छा है। मैं अपनी पर्सनल मैंने देखा है कि 10-15 साल जो स्टॉक मैंने होल्ड किया है तो काफी मुनाफा मिला है। आप इसमें एसआईपी भी कर लीजिए। अभी एक तरीका बताता हूं, जब भी इसमें कोई डिविडेंड मिल जाता है, हर साल मिलेगा डिविडेंड, उस दिन उतना पैसा जो मिलता है डिविडेंड फिर एक स्टॉक उसी स्टॉक में लगाइए। दोनों स्टॉक बढ़िया है, मुझे अच्छे लगते हैं 10-15 साल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो उस दिन आप ऐड करेंगे तो आपका सालों साल जितने स्टॉक आ जाए उससे भी बढ़ जाएगा। तो होल्ड कीजिए, वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक नंबर भी बढ़ जाएगा। तो जो डिविडेंड मिले उससे भी खरीदिए और वैसे भी खरीदिए, और 10-15 साल है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दोनों में आपको मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। दीपक है हमारे साथ शार्दुलगढ़ पंजाब से। दीपक बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है जी। सर। मेरे पास भारत गैस के 5500 शेयर हैं। ओके। सर मैंने 189 पे लिए हैं इसको, और अभी करंट प्राइस 244 है। क्या इसको मैं होल्ड करूं अभी? कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं आप? या सर अभी निकलना कर है? सकता हूं मैं इसको, अभी 1 मंथ तक होल्ड कर सकता हूं। ठीक है। गावा सर, भारत गियर्स 5,500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 189 पे, और इस समय चल रहा है 244.60। एक महीना ये और रुक सकते हैं, तो बताइए क्या करना चाहिए? 225 का स्टॉप लगाइए बस, और कुछ नहीं, और होल्ड कीजिए। एक महीना हो जाए बेच दीजिए, क्योंकि अपनी मिलेगा यहाँ। स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लगता है। अपू ऑन है, अब कंसोलिडेशन जोन है, और कंसोलिडेशन में जो रिसेंट बेस बना है 225 का बना है, खाली उतना ही स्टॉप लगाइए बस, और कंटिन्यू होगी। जब आपको बेचना है बेच दीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम अप हो जाएगा। बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो इसमें क्या करना है, शार्दुलगढ़ से भाई साहब हमारे 225 पे हो स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। ऊपर चलता जाए तो ठीक है, और ना 1 महीने तक आप देखिए, फिर आप इसमें से निकल जाइए। प्रॉफिट में आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं और क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। संस्कार गुप्ता उन्नाव से। संस्कार, क्या सवाल है आपका? संस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, संस्कार जी कहीं चले गए हैं। अच्छा गावा सर, ये जूते बनाने वाली कंपनियों में आज बड़ी अच्छी रौनक, कल भी थी आज भी है। जैसे मेट्रो ब्रांड्स आज देखिए 6% इस वक्त ऊपर है, कैंपस वाले भी ऊपर है, बाटा, इन सब में बड़ी अच्छी रौनक है। रिलैक्सो भी तेज़ी है। कोई पसंद आ रहा है इसमें आपको क्या? मेट्रो बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। मेट्रो का जो चार्ट है, एक तो चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, दूसरा जो सेटअप है, सेटअप भी अच्छा है। काफी हद तक कंसोलिडेशन हुआ 6-7 हफ्तों का, उसके बाद जो मूव मिला था कल वो अच्छा था, लेकिन आज एक बहुत बढ़िया कंफर्मेशन मिला है मेट्रो में। जैसे तेजी है उसके हिसाब से ट्रेड कर रहा है 866 पे। मेरे ख्याल से एक आपको मिलना चाहिए, 900 तो करीब लगता है जाना चाहिए वहां पर। होल्ड कीजिए, 840 का स्टॉप लगाइए। अगर किसी लेना है तो ले सकते हैं, 840 का स्टॉप लगाइए। 900 पॉसिबल है, वहां तक जोन है ये जाने की। यस, अच्छा लगता है स्टॉक मेट्रो। तो 900 रुपये तक का टारगेट मेट्रो ब्रांड्स में आ सकता है। वहाँ पे फिर आप कॉल लीजिएगा, जो लोग पहले से इन्वेस्टेड है या जो लोग अभी लेंगे, वहाँ पे फिर ये थोड़ा सा हो सकता है नरम पड़े, लेकिन 900 तक का लक्ष्य मेट्रो ब्रांड्स में आ सकता है। इसमें मोतीलाल ओसवाल ने अपनी कवरेज भी शुरू की है और उन्हें भी ये स्टॉक पसंद आता है। निखिल दवानिया मुंबई से हमारे साथ है। निखिल, क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास हिंदुस्तान लीवर है 300 शेयर 2621 का भाव का, और सीमेंट्स है 3120 के भाव का 300 शेयर। मैं 6 से 9 महीना तक तो आराम से रुक सकता हूँ। अगर आप सजेशन दे तो साल भर भी रुकने को तैयार हूँ। ठीक। गावा सर, HUL इन्होंने लिया है 2621 पर, और सीमेंस में, सीमेंस का भाव क्या है निखिल भाई? सर 120। ओके। दोनों बताइए सर, क्या करना चाहिए, रुक सकते हैं ये? देखिए HUL है तो ये होल्ड ही करना चाहिए, बेचना क्यों आपको? 6 से 9 महीना क्यों? तो हमेशा रखिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, सेफ्टी मार्जिन बहुत आया है, मुनाफा भी मिलता है और वैल्यूएशन भी बढ़ती है। सेफ बेट, होल्ड। स्ट्रक्चर मुझे पसंद है, कंसोलिडेशन है, उसके बाद आपको मिला है। टारगेट कितना होगा? 3000 की तरफ जा सकता है, इतना कह सकते हैं। अब ट्रेड करा है 2600 से 400 तेजी अब भी यहाँ पर है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है उसके लिए, लेकिन स्ट्रक्चर में लगता है कि एक अपू ऑन है। रही बात सीमेंस की,
ये चार्ट तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2900 के आसपास है, ये स्टॉक भी होल्ड के लायक है, होल्ड कीजिए, दोनों में मुनाफा मिलेगा, लॉस नहीं होगा। अगर नीचे आता तो ऐड कर लीजिएगा, नुकसान नहीं होगा। ओके, दोनों होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होगा, इसमें फ़ायदा होगा आपको। गावा सर कुछ सवाल ट्विटर पे भेज रहे हैं, उनसे लेते हैं। एक कन्हैया ने सवाल भेजा है, इनके पास 45 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, 2615 पे इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए इनको? मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया लगता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, नीचे जो जोन बना है 2500 का, ये बढ़िया जोन है, ये लगता है मुझे होल्ड करें। यहाँ से एक अपूम मिल सकता है, एग्रेसिव ट्रेड है, फिर अपूम मिलेगा तो फिर करीब 2600 के करीब जाएगा। 2600, 2500, 2650 के आसपास ट्रेड कर रहा है रेंज में, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से जो रिसेंट हाई देखा था हमने 2700 और रिसेंट लो देखा हमने 2500 का, ये एक रिएक्टिव मूव है, नीचे तो आया है लेकिन ऊपर जाना है, तो फिलहाल मेरे ख्याल मिल सकता है। फिर एक 2650, 2700 देखें, लेकिन उससे वक्त लगेगा। ओके गावा सर, ये ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है, जो चैनल आप देख रहे हैं, इसकी मालिक है, तो कोई भी आप इस पे निवेश करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर इंडिपेंडेंट राय ले लीजिएगा, हमने जो बताया उसके अलावा भी। गावा सर, जयेश ने ट्विटर पे भेजा एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। अभी हम लोग डिविडेंड की चर्चा कर रहे थे, तो इन्होंने लिखा है कि हम डिविडेंड का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ऐसी कंपनी जिसमें खूब डिविडेंड मिलता हो 15-20 साल के लिए, तो कोई स्टॉक आप सुझा सकते हो। फिर इन्होंने बताया कि इनके पास 3 ऐसे स्टॉक है जो इन्होंने रखे भी, जैसे NMDC, IOC और वेदांत। ये ठीक है क्या, और इसके अलावा कोई आप सुझाना चाहें जिसमें डिविडेंड ही मोटा मिल देना? देखिए, मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक तो अच्छे ही है। रिलायंस मुझे लगता है, सॉरी, ITC एक अच्छा स्टॉक है जिसमें डिविडेंड अच्छा मिलता है। अब तो वैल्यू भी बढ़ गई, नहीं तो जब वो नीचे 150 के करीब था, वहां पर तो डिविडेंड यील्ड ब्यूटीफुल था, अब 300 हो गया, लेकिन डिविडेंड अच्छा मिलता है ITC में। लेकिन टॉप 50 स्टॉक्स को ही तो निकाल दीजिए, या टॉप 10 निकालेंगे तो उसमें डिविडेंड तो अच्छा मिलता ही है, तो उसका पोर्टफोलियो बना लीजिए। ट्विटर का सवाल मुझे भी एक किसी ने भेजा है ट्विटर में, अगर वो आप लेने तो ले लीजिए टाटा मोटर्स पर। हाँ बताइए ना सर, टाटा मोटर्स पर बिल्कुल। क्योंकि एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे 3 दिन से मैसेजेस भेज रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा आप सवाल लीजिए, आप देख रहे हैं हमारे सर, उनका नाम भी पढ़ दीजिए सर। नाम मुझे पता नहीं उनका। अच्छा चलिए, जो लोग जिन्होंने भी गावा सर से टाटा मोटर्स पे सवाल पूछा है ट्विटर पे, या और लोग जो इस वक्त जानना चाहते हैं टाटा मोटर्स पे, उनके लिए गावा सर बताएंगे। तो बताइए गावा सर, टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए? नाम आ रहा है कुछ BABS आ रहा है नाम, बस पर वो समझ रहे हैं, तो उनके लिए बनाया मैंने एक। देखिए, स्ट्रक्चरली टाटा मोटर्स बढ़िया है, मुझे चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। जो रीसेंट हाई देखा है हमने 115 और रीसेंट लो देखा है 100 का, 100 सपोर्ट करेगा, यहाँ पर होल्ड करेगा। टाटा स्टील देखा मैंने, सॉरी टाटा मोटर्स की बात करता हूँ, सॉरी। टाटा मोटर्स का जो चार्ट है मुझे अच्छा लगता है, रीसेंट हाई देखा है 500, अब देखा करीब 200 के आसपास, यहाँ पर एक बाउंस मिलना चाहिए। इनका अगर कॉस्ट हाई है तो इनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करे वो 480 के आसपास बेच दीजिए। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है ये करेक्टिव मूव है, नीचे तो आया है ऊपर जाने के लिए, तो टाटा मोटर यस। ओके, तो होल्ड करना चाहिए। गावा सर, निधि अग्रवाल जानना चाहती हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में, 311 शेयर 264 पे खरीद रखे इन्होंने। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, यस, मिल गया मुझे चार्ट। मुझे चार्ट बढ़िया लगता है फ्रॉम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। रिसेंट हमने 250 के करीब देखा है, अब तो 270 के हिसाब से। इसमें लो वॉल्यूम स्टॉक है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है ये अपू यहाँ पर मिलना चाहिए। इसमें अगर जब भी कोई डिप मिलती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक ऐसे 300 का जोन, 290 का जोन पार करना पड़ेगा, वो पार कर लेगा फिर तो बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक सेफ स्टॉक है, स्लो मूवर है, लेकिन इससे नुकसान नहीं होगा, होल्ड कीजिए। किरण है हमारे साथ हैदराबाद से। किरण बताइए क्या सवाल है आपका? आप अपने टीवी को वॉल्यूम बंद करिए, वरना आपको और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। किरण, आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए। सर, मैं करूर वैश्य बैंक के 1000 शेयर्स खरीदा था 55 रुपीज पे। हाँ, तो अभी होल्ड करना है सर, बेच के निकलना है? गावा सर, करूर वैश्य बैंक बेच के निकलने क्या 32 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है इनको भी। 50% बेच सकते हैं, बाकी 50% होल्ड कीजिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अब भी ठीक है। और जो बाकी जो होल्ड करेंगे उसका स्टॉप लगाइए 80 रुपीज। अगर वो ब्रीच जाता है तो वो भी निकाल के जाइए, लेकिन जब तक ऊपर राइड कर सकते हैं राइड कर दीजिए। फिर यहाँ से अगर डबल हो जाता है जब भी, फिर 50% बेचिए। ये एक स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो मुनाफा रहेगा। 50% बेचिए, 50% पे बने रहिए। गावा सर, एक सवाल पूछा है अभिषेक गर्ग ने, अदानी पोर्ट्स की इन्होंने 1000 रुपये वाले स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है,
20 रुपए पर, क्या करना चाहिए इनको? थोड़ा दूर है, अगर 1000 चले जाएगा तो मेरे ख्याल से वहां पर ठीक मिलेगा, लेकिन इनको क्लोजर टू प्राइस लेना चाहिए, एटीएम के आसपास या इन द मनी ले सकते हैं। लेकिन ये अडानी बोर्ड में एक्टिविटी तो है, वीकनेस नहीं है, लेकिन टाइम डिले नहीं होना चाहिए, पर उसका उतना ध्यान दीजिए। एक लेवल देता हूँ उस पर ध्यान दीजिए 960, अगर 960 कैश मार्केट में ब्रीच हो जाए तो आप निकल जाइएगा, जो भी कॉल का पैसा मिलता है वो घर ले जाएगा। परफेक्ट। गाबा सर, रोहित ने अभी हम लोगों ने टाटा स्टील की चर्चा की, दोबारा से एक सवाल इनका है जो कि ऑप्शन का है। इन्होंने 2 लॉट ले रखी है 106 स्ट्राइक प्राइस की, क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 108 तक चला जाएगा, 109 भी पॉसिबल है। जब 109 तक मत रुकेगा, अगर 108 चला जाता तो इनको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट ले जाएगा। ओके अच्छा गावा सर, कल एक रिक्वेस्ट आई थी ट्विटर पे, बड़ा अच्छी रिक्वेस्ट की लगी। उन्होंने कहा कि शो के दौरान कुछ ऐसे हम लोगों को बताइए जो बहुत ही लिक्विड टाइप के ऑप्शंस हों जहाँ पे खरीदारी, तो आपके रडार पे है क्या? लिक्विड के यस, मैं आपको, मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ था, मैं ग्रुप में तो नाम बता देता हूँ। उसमें काफी स्टॉक ज्यादा नहीं है, लेकिन लिक्विड स्टॉक हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए, यस, नाम बता देता हूँ, एसीसी, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बाटा इंडिया, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, दिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटर्स, HUL, ICICI बैंक, इंडिगो, इंडसइंड बैंक, जुबिलेंट फूड, कोटक महिंद्रा बैंक, L&T, मारुति, NIIT, पिडलाइट, PVR। गावा सर, अब इनमें से बताइए इस समय कौन सा लेना चाहिए जो आपको इस समय सबसे अच्छा लग रहा हो? उसके लिए चार्ट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देखिए बताइए ना कोई एक। बहुत जरूरी है, लेकिन लिक्विड यही है, इसी में से ले लेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी में से लें तो सेफ रहेंगे, ये काफी लिक्विड। अच्छा एक सर क्विक फायर, स्वप्निल कुलकर्णी जानना चाहते हैं अल्काइल अमाइंस में क्या करें? 4181 में खरीदा था इन्होंने। अल्काइल अमाइंस, यस, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 2950 का स्टॉप है, 3100 जाएगा, वहां पर मिलेगा पैसा। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे और भी मुनाफा मिलेगा। रीसेंट इन द रियल अभी नियर टर्म में मेरे ख्याल से 3150 पॉसिबल है अल्काइल। ठीक। कैम्स 3588 पे लिया इन्होंने, महंगा लिया, थोड़ा महंगा। 3588 में कैम्स गया ही नहीं था, मेरे ख्याल से 2650 रीसेंट है, अगर ज्यादा बहुत पुराना होगा। मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। 2450 का स्टॉप लगाइए, करीब 2650 पॉसिबल है कैम्स में। लाल पैथ लैब, कोशिश कर निकालने की। लाल पैथ लैब स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से एक बॉटम आउट हो सकता है, मेक और ब्रेक जोन पर है, तो खरीदना तो आज खरीद लीजिए। स्टॉप होगा उसका मेरे ख्याल से 2275, अपसाइड मिलेगा 2400 के करीब। और अंत में इन्होंने पूछा डालमिया भारत 2335 में लिया है। 2325 में लिया है, ये 1705 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, तो ऐड करें, करीब 2000 के आसपास बेचिए। मेरे ख्याल से स्टॉक बढ़िया है और यहाँ से कपूर मिलना चाहिए डालमिया भारत में, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। जगह अच्छी है ऐड करने की स्ट्रक्चर के साथ। इन्होंने काफी ऊपर के प्राइस पे सारे ले रखे हैं और इस समय नीचे है, तो आपके लिए राय है स्वप्निल कि आप इसको थोड़ा होल्ड करिए, और ऊपर जाएं तो फिर दोबारा एक बार हम लोग इस पे देखेंगे कैसे चार्ट बन रहे हैं। अभिषेक पांडे जानना चाहते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे क्या करना चाहिए इस समय? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में चार्ट निकाले, स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन और भी थोड़ी डिप आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से 60 के आसपास, 65 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। कल हमने देखा था ONGC 130 लग रहा था, नहीं ब्रीच होगा। वैसे ही लगता है चार्ट ऐसा भी है इंडियन ऑयल का कि यहाँ पर लगता है 68, 65 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए, ये ब्रीच नहीं होगा। तो घबराइए मत, थोड़ा वीक लगता है चार्ट, लेकिन घबराइए मत। इसको ये बहुत ऐसे जोन पे पहुंच गया जहां से नीचे नहीं जा रहा है ये, और तगड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे है। एक सवाल और लेते फिर ऑयल एंड गैस पे मैं कुछ बोलूँगा। अंजलि बत्रा जानना चाहती है कि IGL के शेयर्स हैं इनके पास 379 के प्राइस पे, क्या करें? ये होल्ड करें, क्या करें? होल्ड करना चाहिए, बिकॉज IGL का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। एक बहुत बढ़िया आपको मिला था, 6 हफ्ते से एक साइडवेज जोन है। एक स्टॉप जरूर लगाएगा 400 का, उनकी कॉस्ट 300 के करीब है, तो कम से कम अगर ब्रीच हो जाएगा तो मुनाफा लॉक इन हो जाएगा। आप ट्रेड कर रहे हैं 426, मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। पॉसिबल है कि 460 से 470 तक जा, तो वैसे होल्ड करना चाहिए बिल्कुल।
तो इसको होल्ड करना चाहिए। देखिए इसमें खबरें ये हैं कि जो सिटी गैस है या जो तमाम गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं उनके सामने एक दिक्कत ये आ रही है कि गैस की सप्लाई डिसरप्टेड है। प्राइसेस स्पॉट में बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। कल हमने इस पर बातचीत भी की थी कि अगस्त में 10% कंजम्पशन गिरा था। गैसप्रॉम गैस नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से थोड़े से इनमें दिक्कत है, लेकिन ये सब बहुत शॉर्ट टर्म की दिक्कतें होती है। अगर आप इनको होल्ड करते हैं तो ये बेहतर प्रदर्शन आगे दिखाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सप्लाई ईज होती हुई दिखेगी। तो गैस कंपनीज के लिए, और ऑयल में भी आप देखें तो बरसात की वजह से पिछले 1-2 महीने में कंजम्पशन गिरा था डीजल का, लेकिन अब वो फिर से रिवाइव होगा। फेस्टिव सीजन आ गया और वो सीजनल होता है। हर साल जुलाई अगस्त में डीजल कंजम्पशन गिरता है बारिश की वजह से, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। तो चलिए इस समय में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाते हुए आपको बता दें कि 236 पॉइंट की मजबूती के साथ 17,858 पे है निफ्टी, और 740 पॉइंट की मजबूती के साथ 59,880 पर सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी भी 550 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही फेवरेबल है। 2282 शेयर्स में खरीदारी है, 487 शेयर्स में कमज़ोरी है, यानी 4.6:1 का रेशियो है एडवांस डिक्लाइन का। तो एक बहुत ही सॉलिड तेज़ी बाजार में बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।